बुखारी साहब, आप लोगों की मर्दम शनासी जो है उसकी तो दाद देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपने यानी पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने प्राइमरीली और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने, आप लोगों ने 2 सूबों में ऐसे वज़राए आला दरियाफ्त किए जिन्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती। वो बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद है। पंजाब का वजीर, पंजाब की हुकूमत की ये दीदा दलेरी भी है कि वो जब उसकी तवालत पर एतराज़ हुआ अदालत में, तो बाकायदा तौर पर खुद अदालत में चली गई कि जनाब अपनी एक्सप्रेशन देने के लिए जनाब जी हम ठीक है। मतलब आपने जिस किस्म के लोगों को सिस्टम में ला बिठाया है, अब क्या आपको तवक्को है कि इस सिस्टम में अब आप ऐसा आदमी ले आएंगे जो 90 दिन या 60 दिन से ऊपर एक दिन भी नहीं जाएगा? हबीब अकरम साहब, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते रहे, अभी भी करते हैं, आप मुताला भी करते हैं। मुझे बता दें कि 1973 के आईन में कोई ऐसा आर्टिकल या प्रोविजन जिसमें यह लिखा हो कि केयर टेकर गवर्नमेंट बियॉन्ड 60 डेज या 90 डेज नहीं जा सकती। मुझे एक आर्टिकल आप बताओ। इलेक्शन के बारे में तो वाज़े हुक्म है ना, इलेक्शन के बारे में हुक्म वाज़े है ना कि 90 दिन या 60 इलेक्शन वो तो वाज़े है। आप अभी देखे ना, वो देखो वो तो है, लेकिन मुझे आपने केयर टेकर गवर्नमेंट का कहा कि वो एक्सटेंशन कर दी। मुझे एक बता दें, आप ये देखें कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का पीरियड मुख्तलिफ अदवार में एक्सटेंड होता रहा, मुख्तलिफ अदवार में एक्सटेंड होता रहा। और ये भी आपको इल्म होगा कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली के स्पीकर वो कंटिन्यू करते हैं टिल नेक्स्ट असेंबली ओथ नहीं ले लेती। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। और जिनको केयर टेकर नामजद हुए वो काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर सम रीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन होल्ड न करा सका। अगर वो इलेक्शन होल्ड न कराता तो इन सूबों की गवर्नेंस किसके पास होती? आप मुझे बता दें आइन में क्या सोल्यूशन है इसका कि ये गवर्नेंस किसके पास होती? आप वैक्यूम में तो नहीं रह सकते। बुखारी साहब, ये अब बिल्कुल ठीक बात है। अब तो आपने बाकायदा तौर पर एक कानून के तहत इख्तियार ही दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा जी इलेक्शन की तारीख। अब सर, अगर इलेक्शन कमीशन बुखारी साहब बैठ जाता है, वो कहता है कि नहीं जी, अब चूंकि मैंने 2 सूबों में हुकूमतें लगाई हुई हैं तो लिहाजा असल हुक्मरान तो मैं हूं, तो मैं अब पूरा मुल्क चलाऊंगा। तो सर फिर उसका मैं एक मफरूजा सूरत हाल बयान कर रहा हूं। आपने इसका ये सूरत हाल इससे मिलती जुलती पैदा हो चुकी है और आगे भी पैदा हो सकती है। आप निगरान गवर्नमेंट लगाए और इलेक्शन कमीशन कहे कि अच्छा लेट्स सी कब इलेक्शन होते हैं। नो 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 देखिए ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका। सिर्फ इलेक्शन कमीशन सोली जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये भी देखिए कि हुकूमतें और मुल्क और रियासत का निज़ाम वैक्यूम में नहीं रह सकता। आप देखें कि ये वैक्यूम में नहीं रह सकता। अच्छा, हम पे बड़ा इतराज होता था, मतलब हम पे बड़ा इतराज। एक मिनट होल्ड, मेरी बात सुन ले आप। जी। हम पे पीपल्स पार्टी पे बड़ा इतराज होता था कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जब उस वक्त कोई आइन मुल्क का मौजूद नहीं था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मौजूद था, जो सिस्टम था उस सिस्टम में वैक्यूम नहीं था, तो वो उनको वो जिम्मेदारी दी। लेकिन उनको देखें एहसास था विद इन 4 मंथ्स प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1972 का पाकिस्तान में आ गया था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि खला में हुकूमतें नहीं चलती। कुछ लोगों का यह मानना है कि हमारी जो इंतखाबी तारीख रही है आज तक, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जब तक तहरीक इंसाफ इंतखाबी मंजरनामे से आउट नहीं हो जाती तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस से वैसे ही आउट हो चुके हैं। अच्छा, जब कोई बंदा खुदकशी कर ले तो फिर उसके असरात तो उसकी जमात पे आते हैं। वो आप देख लें कि वो उसके फ्रेगमेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं। KPK में कहाँ है, सेंट्रल पंजाब में कहाँ है, बलोचिस्तान में कहाँ है,
है जी। तो वो तो अब पार्टी जो नॉन एग्जिस्टेंस नजर आती है, क्योंकि लीडरशिप भी उनकी जो थी, जिस तरह उनको इकट्ठा किया गया, वो टोटली स्कैटर्ड है, ना इनका एक मौकफ है। तो वो एज अ पोलिटिकल पार्टी मैं समझता हूँ उसका बड़ा माइन्यूट सा एग्जिस्टेंस नजर आता है। ऑब्वियसली फिर उसे काम करने का मौका तो मिलना चाहिए आजादी के साथ। बिल्कुल, हमने कब रोका उनको? इंतखाबी निशान उनके पास है। जी अच्छा बुखारी साहब, इंतखाबी निशान उनके पास है जी जी। बुखारी साहब, मौलाना ITP है जी 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 और पीपल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आ गई है। तो वो देखे ना, वो उनके दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। कुछ लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ और जमातों में शामिल हुए हैं। तो वो अभी विक्रम साहब, यू मस्ट रीड द हिस्ट्री कि जो जमातें एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, अल्टीमेटली फेट उनकी यही होती है। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ पार्टीज की फेट ये देखी है।